प्रेम विवाह के नियम तथा एक चार्ट के द्वारा उस पर उदाहरण। आप सभी को मेरी नमस्कार। जैसा कि प्रेम विवाह या विवाह के संबंध में जब प्रश्न आते हैं तो कई बार इस प्रकार से भी प्रश्न आता है कि क्या प्रेम विवाह होगा। तो यदि जन्म कुंडली उपलब्ध हो तो कुंडली में प्रेम विवाह तथा उसके होने के संबंध में कौन से नियम लगते हैं, किस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम नियमों को देखें। कुंडली में यदि बात करते हैं तो 5वां भाव प्रेम का होता है, 7वां भाव जो है वो विवाह का मुख्य भाव होता है। विवाह होने के बाद परिवार में एक मेंबर की बढ़ोतरी होती है तो दूसरा भाव परिवार का, और विवाह की इच्छा होना यानी कि डिज़ायर होना तो 11वां भाव जो होता है कुंडली में वो इच्छाओं का भाव है, डिज़ायर का भाव है। कुंडली में यदि 5म भाव का उपनक्षत्र स्वामी 2, 7, 11 इनमें से किसी भाव का या अधिकतर भावों का कार्येश हो तो प्रेम हो सकता है, प्रेम विवाह हो सकता है। इसी प्रकार से 7म भाव का उपनक्षत्र स्वामी यदि 5वें भाव का कार्येश हो तो प्रेम विवाह हो सकता है। 7म भाव का उपनक्षत्र स्वामी 2, 7, 11 में से किसी का या अधिकतर का कार्येश हो तो विवाह हो सकता है। तो यहाँ पर आपके समक्ष जो मैं उदाहरण लेकर आया हूँ, विराट कोहली की ये कुंडली है। उनका जन्म 5 नवंबर 1988 सुबह 10:28 दिल्ली का। तो आइए ज़रा उनके चार्ट को हम देखते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5वां भाव 5म भाव का जो उपनक्षत्र स्वामी है शनि, और 7वां भाव 7वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है गुरु। तो शनि और गुरु को यदि हम देखते हैं तो शनि भी रूलिंग ग्रहों में मौजूद है और गुरु भी रूलिंग ग्रहों में मौजूद है। तो इसका मतलब इनको हम लेकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर 5म भाव का उपनक्षत्र स्वामी शनि, तो पहले हम शनि को देखते हैं कि शनि क्या स्थिति दिखा रहा है। शनि जो है दूसरे भाव का कार्येश है, क्योंकि यदि हम देखते हैं तो शनि दूसरे भाव में उसकी मकर राशि है, शनि केतु के नक्षत्र में और राहु के उपनक्षत्र में। तो राहु जो है वो भी दूसरे भाव को दर्शा रहा है। राहु को यदि हम देखें तो वो शनि की ही राशि में है और शनि की मकर राशि दूसरे भाव में है। इसके अलावा राहु जो है यदि हम देखते हैं तो दूसरे भाव में स्थित है भावचलित कुंडली में। तो यहाँ पर शनि दूसरे भाव का कार्येश है और उपनक्षत्र पर भी दूसरा भाव दे रहा है। शनि टेनेंटेड है और उसका उपनक्षत्र राहु अपने ही नक्षत्र में रीइंफोर्स है, तो दूसरा भाव आ रहा है। इसके अलावा यदि हम देखते हैं शनि की स्थिति, तो शनि जो है विराट कोहली का यदि हम देखें तो धनु लगन की कुंडली है और लगन में ही शनि स्थित है। तो शनि की 7म भाव के ऊपर जो है दृष्टि जा रही है। अब शनि को यदि हम देखते हैं तो इसकी डिग्री जो है 5 डिग्री 41 कला है और 7म भाव के ऊपर जो है दृष्टि जा रही है। 7म भाव जो है वो 8 डिग्री 56 कला है। तो शनि के 5 डिग्री 41 में यदि 3 डिग्री 20 ऑर्बिट को प्लस करते हैं तो 8 डिग्री से आगे जाता है। तो इस प्रकार से शनि की 7म भाव के ऊपर युति दृष्टि है, यानी कि 5म भाव का उपनक्षत्र स्वामी शनि 7म भाव के साथ संबंध बना रहा है, दूसरे भाव का कार्येश है और उपनक्षत्र पर भी दूसरा भाव दे रहा है। तो प्रेम विवाह जो है हो सकता है। अब यदि हम 7म भाव को देखते हैं तो 7म भाव का उपनक्षत्र स्वामी गुरु है,
तो गुरु की स्थिति ये है कि गुरु अनटेनेंटेड है, वो किसी भी ग्रह का नक्षत्र स्वामी नहीं बना। अनटेनेंटेड होकर गुरु को यदि हम देखते हैं तो पहले, तीसरे, 7वें, 9वें और 12वें, तो 1, 3, 7, 9, 12 इन भावों का उपनक्षत्र स्वामी बना है। इनका मजबूती से फल देने में सक्षम है। इसके अलावा यदि गुरु को हम देखते हैं तो गुरु जो है वो 5वें भाव में स्थित है, यानी कि 5वें भाव का कारेश है। और गुरु अपने उपनक्षत्र शुक्र पर 11वां भाव इच्छा पूर्ति को भी दे रहा है। तो 5 और 11 5वें भाव का कारेश होता हुआ और अनटेनेंटेड होकर 7वें भाव का कारेश होता हुआ उपनक्षत्र 11वें भाव को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रेम विवाह जो है होना दिख रहा है। अब यदि देखा जाए तो विराट कोहली की शादी जो है 11 दिसंबर 2017 को हुई थी। तो यहाँ पर दिसंबर 2017 की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा मैंने पहले ही खोली हुई है। तो 11 दिसंबर 2017 को राहु की महादशा, शनि की अंतर्दशा, गुरु की प्रत्यंतर दशा। तो सबसे पहले महादशा स्वामी राहु को देखते हैं। क्या राहु 2, 5, 7, 11 भावों का कारेश है? तो यहाँ पर देखिए दूसरे भाव के कारेश में राहु आ रहा है। तो 2, 5, 7, 11 का संयुक्त रूप से ये कारेश हुआ। 2, 5, 7, 11 इन भावों की जब हम बात करते हैं तो यदि राहु सिर्फ दूसरे भाव में आ रहा है तब भी वो 2, 5, 7, 11 का संयुक्त रूप से कारेश ग्रह गिना जाएगा। तो महादशा स्वामी राहु 2, 5, 7, 11 का कारेश है। जन्म कुंडली ली है हमने। और राहु को यदि हम देखते हैं, राहु दूसरे भाव का कारेश होता हुआ उपनक्षत्र पर 11वां भाव दे रहा है। तो इसका मतलब महादशा स्वामी राहु 2, 5, 7, 11 में से 2, 11 को सिग्निफाई कर रहा है, तो वो अपनी दशा में शादी दे सकता है। अंतरदशा को देखें तो अंतरदशा है शनि की। शनि को हम पहले ही विश्लेषण कर चुके हैं। शनि जो है वो दूसरे भाव का और अपने उपनक्षत्र पर दूसरे भाव, शनि राहु के उपनक्षत्र पर दूसरे भाव, और शनि जैसा कि हमने देखा था युति दृष्टि यानी कि आस्पेक्ट कंजंक्शन के द्वारा सप्तम भाव को दृष्ट कर रहा है। तो अंतरदशा स्वामी भी जो है पॉजिटिव है। प्रत्यंतर दशा गुरु की, और गुरु का भी मैंने पहले विश्लेषण किया था। गुरु अनटेनेंटेड होकर 7वें भाव का और साथ ही 5वें भाव का कारेश और उपनक्षत्र पर 11वां भाव इच्छा पूर्ति का। दशा स्वामी कारेश होते हुए अपने उपनक्षत्र पर भी पॉजिटिव होने चाहिए, ये भी नियम है। तो महादशा स्वामी राहु, अंतरदशा स्वामी शनि और प्रत्यंतर दशा स्वामी गुरु, ये सभी कारेश हैं, पॉजिटिव हैं। 2, 5, 7, 11 के कारेश ग्रहों में हैं। यदि हम बात करते हैं तो शनि, जैसे महादशा स्वामी राहु को हमने 2, 5, 7, 11 में दूसरे भाव के कारेश में देखा, तो अंतरदशा स्वामी शनि दूसरे भाव का स्वामी है। उसके बाद प्रत्यंतर दशा स्वामी यदि गुरु को हम देखते हैं तो गुरु 5वें भाव का कारेश है। तो इस प्रकार से राहु, शनि, गुरु और शुक्र, शुक्र को देखते हैं तो 2, 5, 7, 11 11वें भाव का शुक्र कारेश है। तो महादशा स्वामी राहु, अंतरदशा स्वामी शनि, प्रत्यंतर दशा स्वामी गुरु और सूक्ष्म दशा स्वामी शुक्र जो हैं 2, 5, 7, 11 भावों के कारेश हैं। और ग्रह लेवल पर भी कारेश होते हुए उपनक्षत्र पर पॉजिटिव हैं। तो 11 दिसंबर 2017 को जो इनको दशा चल रही थी वो विवाह के भावों की कारेश हो रही थी, प्रेम विवाह के भावों की कारेश हो रही थी।
तो 11 दिसंबर 2017 को विराट कोहली की शादी अभिनेत्री अनुष्का के साथ हुई। तो इस प्रकार से आप इस उदाहरण को समझ सकते हैं। धन्यवाद।